लगी आए ते अख नहीं लाने नी तेरी कीवे अख लग गई। अगर चाहता है ना कि हमारी कुछ इज्जत रहे तो मार दे इसको जान से, वरना मैं मार दूंगा इसको जान से, मैं मार दूंगा। क्या आंखें फट फट के किसको देख रही है? क्या देखती है, क्या देखती है? आंखें नीचे कर, नीचे कर आंखें, नीचे कर आंखें का। चल मार दूंगा तुझे, आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तू छोड़ दो उसको। हाय मेरी बच्ची, बुखार में तप रही है, क्या हो गया इसको? कब से पट्टियां किए जा रही हूँ, बुखार है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। गोली दी है नहीं? अम्मा मैं कैसे इसे दवाई पिलाऊं? मुंह जो बंद किया हुआ इसने, ये तो समझती मुंह खोलेगी तो जैसे निवाला रख दूंगी मैं इसके मुंह में। अब भला आप ही बताएं, ऐसे खाली पेट अगर मैं इसे दवा दे देती हूँ तो मुझे तो डर है कि रिएक्शन ना हो जाए कोई। क्या करूं? अच्छा मैं ना हल्दी और दूध लेके आती हूँ, शायद वो पी ले। तू पट्टियां रखती रहे। ठीक है अम्मा। हाथ पे भी लगाओ, यहाँ लगाओ। ठीक है अम्मा, ठीक है, हम देखते हैं, आप परेशान ना हो। मैं लेके आती हूँ। ठीक है अम्मा। सायरा, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? दिल नहीं जा रहा, लाइट ऑफ करके कमरा बंद करके चली जाए। तो चलो ठीक है, तुम आराम करो। सो जाओ तुम। हाँ चलो बाप। अभी भी मैं तुझे कह रहा हूं अब्बा, इससे पहले कि कोई बड़ा चंद चाढ़े ये घर से दौड़ दूर जाए, इसका निकाह करा दी है अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर। अगर होश में नहीं ना मानती तो मुर्दा करके ब्याह दे इसको। खुदा की कसम खा के कहते हैं, ऐसी अगर बेटी मेरी होती ना तो मैं 1 सेकंड ना सोचता, जहर दे देता उसको फौरन। ऐसी बेटी का तो ना ही होना बेहतर है ना बाप। सायरा मुनीर आपको जवाद बिन जमाल अपने निकाह में तमाम गवाहों और हाजरीन की मौजूदगी में कबूल है। ना मुझे ये निकाह कबूल है और ना मैं ये शादी करना चाहती हूँ। अरे आप जाग रही, सोए नहीं? तो गोली ले लेना सोने वाली। ये किसके लिए लेके जा रही? वो सायरा को बड़ा तेज बुखार है, कुछ नहीं खा रही पी रही। मैंने सोचा खाली पेट दवाई कैसे खाएगी, दूध के साथ दे देती हूँ। रंको, मैं दे दूंगा उसे, तो मेरी बात नहीं टालेगी। इधर इधर रख लो। हाँ, आपकी बात नहीं टालेगी।
पिला देना फिर उसको, मैं फिर सो जाऊं। मुझे पता है आपको सारी बेटियों में सायरा प्यारी, बस उसी की परवाह किया करें आप। वो बचपन से इतनी प्यारी भी तो है, तो उसे अपने लाड उठवाना, बात मनवाना आती है। इस उम्र में मैं जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करती हूँ आपसे आइंदा कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बल रस्ते में बैठने जो है अपने बाप के लिए कोई मजबूर सहारा नहीं बनती। बाप, हाँ, बैठी रहो। खदीजा कहाँ है? खतीजा आपा और बाबा आपा छत पे सोने गई हैं। बुखार कम हुआ? हेलो, हाँ, तुम्हारे लिए दूध लाया। मैं ऐसे से बात करूँगा, जवाब से नहीं शादी करना चाहती और तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। सच अब्बा, आप सच कह रहे हैं? मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं पहले की तरह यूनिवर्सिटी जाऊंगी? दूध पियो। अब्बा, मैंने पहले आपको कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे रुबाब आपा और खतीजा आपा कहती थी कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आज मुझे यकीन आ गया कि आप मुझे अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं बस वैसे ही करूँगी। रुको, मुझे बताओ,
इस लड़के से शादी करने की तुम्हारी जिद बरकरार रहेगी? नहीं अब्बा, ये जिद नहीं है। अशरफ भाई ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन अब मैं अशरफ भाई को अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगी। कुदरत ने हक दिया है मुझे, मैं अपनी मर्जी जाहिर कर सकती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब्बा, आपको इस बात से क्या एतराज़ है? हमारी बेइज्जती का बाइस है, समझ लो। जवाब घर का लड़का है, मैं क्यों तुम्हें गैरों के हवाले करूं? मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती। ये बात नहीं तो जवाब भी नहीं। मैं शादी करना ही नहीं चाहती, मुझे अभी सिर्फ पढ़ना है। दूध पियो। अब्बा, थोड़ी देर बैठे ना मेरे पास। अब्बा, 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 मेरा सांस, मेरा सांस बंद, मेरा सांस बंद, मुझे बचा, अब्बा, 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 मेरा सांस। मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती, ये बात नहीं तो जवाब भी नहीं। कुदरत ने हक दिया है मुझे, मैं अपनी मर्जी जाहिर कर सकती हूँ। आप सच कह रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मेरा मैं मर जाऊँ, मुझे बचा, अब्बा, 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 आप कहाँ थे सारी रात? बिस्तर पे नहीं थे? नींद तलाश कर रहा था, सारी नींदें खो गई। नींद वाली गोली नहीं खाई? अब्बा जी, चाय पियेंगे? चाय बना दूं? मैंने अपनी सबसे प्यारी बेटी को मार डाला। क्या मुंह लेकर खड़ा हूं मैं अपने रब का काम। उसकी दी हुई रहमत एक रूह को जहर से जुदा करती है। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, और मैं अपने बेटे का कातिल।
अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ज़ीवकार, अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो खुशनसीब औरत है जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो, क्योंकि जो पहली उम्मतें थीं उनके घर में अगर बेटी पैदा होती तो वो बेटी को नहुसत समझते थे। हमारे नबी जब तशरीफ़ लाए तो इस बात को ख़त्म करने के लिए कि बेटी जो होती है वो अल्लाह की रहमत होती है, अगर बेटी अल्लाह की रहमत ना होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 4 बेटियां पैदा ना होती। सामने ज़िक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। तो एक मतलब आपने फरमाया कि फ़ातिमा तो मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, मैंने आज अपने इन गुनाहगार हाथों से एक बेगुनाह की जान ले ली और चाहिए अपनी प्यारी चीज़ छीन ली। काश के मैं और दूध खुद पी लेता। मैंने आज अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने खून का हरा कर दिया। एक मजलूम की जान का कातिल बन गया हूँ। माफ कर दे मेरे रब, माफ कर दे। सायरा, कमरे की लाइटें भी तो देखो कैसे जले जा रही हैं। सायरा उठ जाओ, सुबह हो गई है, इतनी देर हो रही है। पहले भी तुम्हें जगाया था, सुनती ही नहीं हो। अरे लड़की उठ जाओ, यूनिवर्सिटी भी जाना है और कितने काम करने हैं तुमने। कभी बहन की बात मान भी लेते हैं। सायरा, 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 इसे क्या हुआ? सायरा, 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 सायरा आंखें खोलो, सायरा आंखें खोलो। क्या ये क्या हुआ है? अम्मा, 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 अब्बा, भाई, हमाद बाहर आओ सब, हमाद। क्या हुआ आपको, खैरियत है? सायरा को कुछ हो गया, वो मर रही है। हमाद ऊपर आके देखो, उसे कुछ हो गया है। क्या हो गया? सुबह सुबह क्या शोर मचाया हुआ है? खुदा के लिए अशरफ, कभी कोई अच्छी बात कर लिया कर। पता नहीं उसे क्या हो गया। क्यों? अब क्या चंद चाड़ लिया इसने? कुछ नहीं कर दिया, उसके मुंह से जाग निकल रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया, होश ही नहीं है। चल जा जा, माँ के पीछे देख तो सही। मुनीर भाई, बेल हो रही है, कोई कॉल ही ना जरूरी हो। नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा तो आज खैरियत है ना इस वक्त यहाँ? वो मुझे पता है वैसे कि आप नाश्ता पानी घर के बाहर नहीं करते। खैरियत, खैरियत है। मुनीर भाई, वैसे मैंने तुम्हारी तरफ आना था दावतनामा देने के लिए। बच्ची की शादी कर रहा हूँ ना, वो अच्छा रिश्ता मिल गया है। लड़का समझदार है, पढ़ा लिखा है, बेटी के साथ ही पढ़ता था। माशाल्लाह दोनों ने MBA किया हुआ है। अल्लाह अल्लाह ने सही बच्चे करे।
मुनीर भाई बेल हो रही है, कोई ज़रूरी कॉल भी हो सकती किसी की। घर से फोन है, चलता हूँ। बेटी के फ़र्ज से भी सुबह दोष होना बहुत बड़ी खुशनसीबी है मुनीर भाई। आना ज़रूर है, ये देख लेना, मैं इंतज़ार ही ना करता रहूं। मेरी मानो ना मुनीर भाई, तो अपनी बेटियों को रुखसत कर लो। इज्जत से ब्याह देना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। रुखसत कर चुका हूँ। ये चाय चाय तो पी जाए। बाद में दुआ करना खैरियत से सब काम हो जाए। कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? इतनी देर तो कभी आपने मस्जिद में नहीं लगाई। आपको नहीं पता इस घर में क्या हो गया है? आपको नहीं पता? हमारी सारा, सारा हमारी सारा, मैं मर जाऊं। उसको अशरफ अस्पताल ले गए। अगर उसको कुछ हो गया ना, अगर उसको कुछ हो गया, मैं इस घर से बहुत सारे जनाजे उठेंगे। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बात कर रही हो? एक बंदे के मरने से दूसरा थोड़ी पर चला जाता है। सबर करो। मुझे कोई नहीं बता रहा उसको क्या हो गया, कहाँ ले गए। मुझे अस्पताल ले जाना, मुझे ले जाना अस्पताल। अस्पताल ले जाओ इसको। लाओ जाके इसको ले जाओ। अम्मा, लाओ जाके। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हो गया अम्मा? अम्मा, अम्मा को उठाओ। अम्मा, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। अल्लाह का शुक्र है, वरना डॉक्टर साहब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोगों को यकीन ही नहीं था कि वो बच सकेगी। ये तो शुक्र करें कि उल्टी के रास्ते काफ़ी जहर जो है उसका बाहर निकल गया, वरना हमें खुद बड़ी मुश्किल पेश आ सकती थी। जहर? जी हाँ, शी टुक पॉइजन। आप जानते हैं कि ये एक सुसाइड अटैम्प्ट है और ऐसे केसेस जो हैं उनमें पुलिस को इन्फॉर्म करना लाजिम है। देखें, एमरजेंसी में मैंने तो आपकी मदद की। आप जानते हैं कि ऐसे केसेस जो हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करने पड़ते हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको पुलिस में इन्फॉर्म करें। डॉक्टर साहब, बेहतर यही होगा कि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए। अशरफ भाई, ये आपके घर की बात है, वरना अब तक तो पुलिस आ चुकी होती। बस इसको यहीं दफन कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी बहन का मामला अब पुलिस आके सुलझाए। डॉक्टर साहब, हम शायरा को लेके कब जा सकते हैं? डॉक्टर इरफान से बात हुई है, अभी कुछ देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही होश आता है हम उसको ले जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये जहर वाली बात यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है अशरफ भाई, घर वाली बात है, नहीं जाएगी बात। चल। आ जाओ।
अरे अब्बा जी, आपने अस्पताल फ़ोन किया? अरे मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अशरफ भाई का फ़ोन आया था। जिंदा? अब्बा, ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं। अब्बा, अम्मा अस्पताल जाने की जिद कर रही हैं। अशरफ भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं आपसे बात करें। हमेशा की तरह गुस्से में थे। मौला तेरा करम। जाओ माँ को तैयार करो, अस्पताल जाते। जाओ। इसकी खुदकुशी की कोशिश ने ना रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बदनामी से बचने का कोई बहाना नहीं छोड़ा इसने। केस होएगा, सबके ऊपर केस होएगा, सारे का सारा टब्बर जाएगा अंदर, सब अंदर जाके चक्कियां पीसना। क्या कर रही थी तू? और जब ये जहर पी रही थी क्या कर रही थी तू? कहाँ रह गया ये अब्बा? फ़ोन कर रहा हूँ, सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा। अपने गुनाह हमारे सर डाल के। किसी को एहसास नहीं है, 2 टके की इज्जत कर दी, तरह तरह की बातें होंगी मोहल्ले में। अब ये क्यों नहीं उठा रहा है फोन अब्बा? क्या हो गया है? ये नींद की गोलियां खा के सो तो नहीं गया कहीं? अरे उठा ले अब्बा, खुदा का वास्ता है उठा ले। वो क्या हो गया तुझे अब्बा? तू सायरा के गम में फोन नहीं उठा रहा था या खुशी में? हमें बता, अस्पताल किधर रहते तो जा रहे हैं? क्या करेगा तू आके? और तेरी चहेती तो बच गई है यहाँ, लेकिन हम सबको जलील करवा गई है वो। अरे बता हमें कहाँ पहुँचना है? आजा तू भी आके देख ले जो तूने देखना है। अब बता ऐसे एड्रेस। सर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं भी नहीं कर सका। आज तुम्हारी तस्वीर अखबार में देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने सब कॉलीग्स को बताया, उन्होंने मुझे इतनी मुबारकबाद दी। थैंक यू सो मच हर चीज़ के। पता है अगर आप ना होते ना तो हमें खुशियाँ महसूस ही ना हो। आप जानते हैं ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है। ये तो शुक्र के रास्ते से आपकी साइज जो है उठा रही है। खतीजा, तेरे अब्बा कहाँ है? मैं सायरा के पास हूँ। शुक्र है सायरा की जान बच गई। सब आयत करीमा की बरकत है। हाँ माँ, इसे तो पता नहीं हमें तंग करके क्या मज़ा आता है। इसने इतना भी ना सोचा कि हम पे क्या गुजरेगी।
घर चलें अब या यहीं पे सबके बिस्तरे लगवा दो? चलो उठो, आ जाएगा अब्बा पर। उठो। अब्बा मैं बच गई हूँ। अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरा वजूद आपके लिए इस कदर तकलीफ का बायस है तो मैं खुद जहर पी लेती। आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, पहली बार मारा और ऐसा मारा कि जान से ही मार दी। ख्याल से लेके आओ वैसे। जा उसको कमरे में लिटा और जाके। ये लो पैसे। जा लिटा। ऐसे लो। हैं? यखनी शखनी पिलाओ इसे, कोई फल शल खुआओ, कमजोर हो रही है। चलो जाओ साहब से। क्यों? वाह वाह अब्बा, सुभान अल्लाह। वो गलती भी करे और उसके तू लाड भी उठाए। हाँ हाँ, तूने तो कभी कोई गलती नहीं की ना जैसे। उसका मेरा कोई मुकाबला है? चल मुकाबला है। शुक्र कर बच गए हैं। डॉक्टर ये केस नहीं पकड़ रहा था, कहता है कि ये तो पुलिस केस है सीधा सीधा। वो तो मैंने इसकी तरफ पूरी करा के देखा, मैं कहा इससे पहले कि ये कुछ बोले डरा दो उसे। फिर जाके उसने केस पकड़ा तो डर गया, घबरा गया शुरू से, वरना तो वो तो पुलिस बुलाऊ था। बस कर, बस कर।